नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश में अभी एक तरह से मंदिर का खोज चल रहा है। आपने देखा, ज्ञान वापी के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर कोर्ट में सुनवाई होने के लिए एक तरह से हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि ये भी मामला बहुत पुराना है और आपने वो नारा भी सुना होगा कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। ये बीजेपी और संघ का बहुत ही पुराना नारा है। अब कहीं ना कहीं वो नारे को जो है तल पर उतारने की एक तरह से वो कोशिश में है और वो कोशिश जो है एक तरह से सफल होते हुए भी दिख रहा है। और इसी के दौरान आपने अब देखा कि ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे जिस तरह से हुआ और अब जो है मथुरा के भी जो मथुरा में जो विवाद था कि मथुरा की जो जन्मभूमि है उस पर जो है जन्मभूमि के ऊपर जो है मस्जिद का निर्माण हुआ, उसकी भी सुनवाई के लिए कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अब आपको इस खबर को हम विस्तार से बताते हैं कि अभी तक क्या कुछ हुआ। याचिका में कहा गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनी है और इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। इसके बाद प्रतिक्रिया भी आने लगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया हम ओवैसी का लेंगे, जो लगातार वो इन मामले को लेकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी याचिका दाखिल करने वाले लोगों के लिए कहा है कि ये कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लोग सिर्फ मुस्लिम लोगों को बदनाम करना चाहते हैं और ये लोग कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। ये सभी संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जानबूझकर इस तरह के मामले को वो उकसा रहे हैं। बता दें कि सिविल कोर्ट ने पहले इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन हिंदू पक्ष ने इस याचिका को नए तरीके से फिर से दाखिल किया है, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। ओवैसी ने आगे कहा है कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये भारत का संसद का एक तरीके से अवमानना है और मथुरा जिला न्यायालय का कहना है कि ये मुकदमा चलने योग्य है। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन और भारत के पार्लियामेंट का भी अधिनियम के खिलाफ है। मथुरा में लगभग 13.5 एकड़ भूमि का मालिकाना हक का विवाद है। इसमें से 10.5 एकड़ जमीन जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन जो है वो शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री ने वाद दायर किया था। यह हिंदुओं का दावा है कि मथुरा में औरंगजेब मंदिर तोड़वाकर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने 1670 में मथुरा में भगवा केशव देव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था और इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना। मथुरा में इस विवाद की चर्चा कई वर्षों से है, लेकिन पिछले साल तब तेजी आ गई जब अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह मस्जिद के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा कर दी। इस विवाद में तेजी तब आ गई जब हिंदू महासभा ने इसमें ईदगाह मस्जिद के अंदर कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा कर गई। तब आपने देखा था कि एक बार मथुरा में फिर से पूरी जो है पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी। चुनाव से पहले ये विधानसभा, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर चल रहा था, इस तरह की घोषणा करने के बाद पूरी जो है मथुरा में एक तरह से घेराबंदी कर दी गई थी। लेकिन चुनाव के बाद ये मामला फिर से जो है न्यायालय में चला गया है और कहीं ना कहीं एक के बाद एक तरीके से अब फिर से जो है उस इतिहास को जो एक तरह से ठीक करने की कोशिश की रही है। मुगल शासन काल के दौरान कई मंदिरों पर ऐसा दावा किया जाता है कि मंदिरों को तोड़कर जो है मस्जिद बनाई गई थी। अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी और संघ परिवार का हमेशा से दावा रहा है कि मुगलों ने कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा दिया गया है, अब जो है उस इतिहास को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी आप राय जरूर दें और जो भी अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सोशल संवाद के साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।